हेलो एवरीवन। डेली ग्रो यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी जो 30 अक्टूबर तक मॉड्यूल चलने थे निष्ठा ट्रेनिंग की, तो 3 मॉड्यूल समाप्त हो चुके हैं जिनकी प्रश्नोत्तरी भी डाली जा चुकी है और साथ ही उम्मीद करता हूं कि आप अपने प्रशिक्षण भी पूरे कर चुके होंगे। अब 1 नवंबर से जो चौथा मॉड्यूल है, यानी कि फिर से 3 मॉड्यूल डाले जाएंगे, 4, 5 और 6। तो इसमें हमने मॉड्यूल नंबर 4 जिसका नाम है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जेंडर आयामों का समाकलन। तो इसमें जो मुख्य प्रश्नोत्तरी प्रयोग की गई है वो स्टार्टिंग में हो या फाइनल में, तो वो सभी प्रश्नोत्तरी को इस वीडियो में कवर किया गया है, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। टोटल इस वीडियो में 16 क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर दिए गए और इस प्रश्नोत्तरी में, इस मॉड्यूल की प्रश्नोत्तरी भी 16 क्वेश्चन की है। इसमें फाइनल की 10 क्वेश्चंस हैं और 6 क्वेश्चंस बीच में जो अंतर्गत मिडिल में आते हैं वो हैं। तो शुरू करते हैं। आज का जो प्रश्नोत्तर है उसको शुरू करते हैं। ये चौथे मॉड्यूल की जो गतिविधि नंबर 1 है, इसमें जो प्रश्नोत्तरी प्रयोग की गई है इसको शामिल उसमें किया गया है। तो इसमें जो प्रश्न होंगे वो रूढ़िबद्ध धारणाओं की पहचान करना। जो ऐसी धारणाएं हैं, रूढ़िबद्ध हैं, जो अंधविश्वास के तौर पर अभी भी समाज में व्याप्त हैं, चल रही हैं, तो उनको हम पहचानने की कोशिश करेंगे प्रश्नों के द्वारा जो इसमें प्रश्न दिए गए हैं। तो ये गतिविधि नंबर 1 का विवरण है, तो देखते हैं। और इसमें क्या लिखा है इसको भी पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रूढ़िबद्ध धारणाएं आमतौर पर पुरुष और महिला या दोनों से जुड़ी हुई हैं, उसके बारे में देखना है। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, तो पहला प्रश्न है इसमें भावुक। तो भावुक होना, तो भावुक कौन होता है? रूढ़ि जो है, यानी कि अंधविश्वास है, एक जो बना हुआ है मानसिक गुलामी टाइप की, हम कह सकते हैं कि दिमागों में लोगों की छाया हुआ है कि जल्दी से जो भावुक होती हैं वो स्त्रियां भावुक होती हैं। तो इसलिए इसका रूढ़िबद्ध जो है वो स्त्री है, भावुक स्त्री होती है। इन प्रश्नों के उत्तर सटीक देने, वैसे आज की स्थिति में कोई भावुक नहीं होती स्त्री, लेकिन जो रूढ़ि बनी हुई है उसकी बात कर रहे हैं, तो स्त्री यहाँ पे उत्तर होगा। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है निर्णय लेने। अब जो निर्णय, चूंकि अपना देश जो है वो पुरुष प्रधान देश है, आज भी है, इतना मतलब विकसित की ओर बढ़ रहे हैं, डिजिटल की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन रूढ़िवादी आज भी बनी हुई है। ये पूर्णतः अभी तक खत्म नहीं हुआ। कुछ इसमें सुधार जरूर हुआ है लेकिन खत्म नहीं हुआ। तो निर्णय लेने की क्षमता अंधविश्वास के तौर पर देखें तो पुरुषों में होती है, क्योंकि ये पुराना चलता रहा है और उसी के आधार पर इनके हमें उत्तर देने, इसलिए इसका उत्तर पुरुष होगा। लेकिन सही और जायज़ ये है कि दोनों होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? पुरुष होगा, क्योंकि हमें रूढ़ियाँ देखनी है इसमें। अब देखते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट। शक्तिशाली कौन होता है? तो इसके लिए भी पुरुष, क्योंकि रूढ़िवादी है, रूढ़, जबकि शक्तिशाली महिलाएं भी होती हैं, लेकिन रूढ़ि वाले प्रश्न हम कर रहे हैं तो उन्हीं को देखना है। नेक्स्ट देखते हैं। सक्षम कौन होता है? तो इसका भी उत्तर होगा पुरुष। फिर नेक्स्ट देखते हैं। आश्रित कौन है? स्त्री को आश्रित माना जाता है, ये रूढ़ि है, ये अंधविश्वास है। लेकिन इन्हीं का जो फाइनल वाला प्रश्नोत्तरी है उसमें कटाक्ष, मतलब रियलिटी देखी गई है, वास्तविकता क्या है, उनमें उन प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। लेकिन इसमें जो प्रश्नों के उत्तर दिए जा रहे हैं ये रूढ़ि पे आधारित है, अंधविश्वास पे आधारित है, जो आंख बंद करके मान लिया जाता है। अंधविश्वास मतलब अंधे हो करके दूसरी की बातों पर विश्वास कर लेना। तो लेकिन आजकल जो है वो प्रैक्टिकली देखा जाता है कि वास्तविकता क्या है, लेकिन फिर भी लोग अभी भी अंधविश्वास में छाए हुए हैं, रूढ़िवाद में छाए हुए हैं, उनको समझ नहीं आता है। तो समझना चाहिए मेरे ख्याल से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है निडर और बहादुर कौन होता है? तो जाहिर सी बात है, वैसे तो दोनों होते हैं, लेकिन रूढ़िवाद के तौर पे देखें तो पुरुष को ही माना जाता है बहादुर और निडर। इस प्रकार से यहाँ पे 6 प्रश्न थे, हम लोगों ने 53 सेकेंड में किए, 6 में 6 सही है। अब हम लोग शुरू करते हैं कहाँ पर प्रश्नों को सॉल्व करना। हम शुरू करते हैं जो मुख्य प्रश्नोत्तरी है उस पर चलते हैं। मुख्य प्रश्नोत्तरी यहाँ से लोड हो रही है और मुख्य प्रश्नोत्तरी पर अब हम बात करेंगे, यहाँ पे विचार करेंगे कि वास्तविक में है क्या,
ये रूढ़िवादी नहीं अब चलाना है। जो अभी प्रश्न जो हम लोगों ने गतिविधि 1 के आधार पर किए वो नहीं करने। अब हमें यहाँ पे प्रश्नोत्तरी देखनी है, और वो प्रश्नोत्तरी देखनी है जो वास्तविकता को दिखाती है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। सबसे पहले चलते हैं। तो ये प्रश्न जो हैं जब आप खोलेंगे तो आगे पीछे हो सकते हैं, आंसर भी ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो इसलिए प्रश्न और उसका उत्तर क्या है उसको ध्यान से जरूर देखें। ऐसा नहीं करें कि पहले का तीसरा, पहले दूसरा का चौथा, ऐसे याद नहीं करें। चलो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न बनता है यहाँ पे, जेंडर और एयोन यानी कि सेक्स के बीच आवश्यक अंतर क्या है। जेंडर और एयोन के बीच जो अंतर है, डिफरेंस है, उसको देखना। तो एयोन जो है वो एक जैविक अंतर है, जबकि जेंडर जो है वो पुरुषों और महिलाओं के बीच एक समाज में अंतर किया जाता है, उसी को रूढ़ी कहते हैं। जो हम लोग अभी रूढ़ी पे चर्चा कर रहे थे, क्वेश्चंस कर रहे थे, वही है रूढ़ी। जो समाज के अंदर महिला पुरुष में अंतर किया जाता है उसी को अंधविश्वास और रूढ़ी कहते हैं, उसी को रूढ़ियाँ कहते हैं। तो क्या अंतर है, यही बिल्कुल सही इसका उत्तर है। जबकि और भी है, जेंडर एक जैविक अंतर है, नहीं, जेंडर जैविक अंतर नहीं है, जैविक अंतर यौन है। और उसके बाद में जेंडर और यौन सेक्स में कोई अंतर नहीं है, ये भी गलत बात है, अंतर है दोनों में। तो ये पहले का जो उत्तर होगा वो सही होगा। यौन एक जैविक अंतर है, जबकि जेंडर पुरुष और महिलाओं के बीच एक सामाजिक अंतर है, सामाजिक रूप से निर्धारित अंतर है। उसके बाद देखते हैं, जेंडर के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। तो जेंडर पुरुषों, महिलाओं, ट्रांसजेंडर के बीच जैविक अंतर है, बिल्कुल सही है। जेंडर जो है वो अंतर नहीं है, ये जैविक है। और जबकि इसमें क्या लिखा है, जैविक अंतर है, नहीं, ये जो जेंडर होता है, जेंडर का खेल है, वो समाज के अंदर बंटवारा करता है, लेकिन वास्तविक जो अंतर है वो यौन का अंतर होता है। तो इसलिए इसका सही उत्तर बनेगा जेंडर पुरुषों, महिलाओं और ट्रांसजेंडर के बीच जैविक अंतर को दर्शाता है। उसके बाद में इसी में देखते हैं, जेंडर संबंध समय के साथ और लोगों के विभिन्न समूहों के बीच भिन्न होते हैं। ऐसा कुछ नहीं, जेंडर महिला पुरुष ट्रांसजेंडर के बीच एक सामाजिक रूप से निर्मित अंतर है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हमें गलत इसमें ढूंढना था, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो पहला जो हमने टिक लगाया। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लड़कों, लड़कियों या पुरुषों के बारे में एक जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं है। तो क्या है, लड़के पुरुष जो होते हैं वो बच्चे पैदा करने के साथ साथ खाना भी बना सकते हैं। लड़के पुरुष बेहतर चालक होते हैं। लड़के पुरुष परिवार के पालन करता है। लड़के पुरुषों को रोना नहीं चाहिए। तो ये स्टेरियोटाइप यहाँ पे पूछा गया, स्टेरियोटाइप हमें देखना है। तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो क्या हो रही है, स्टेरियोटाइप। स्टेरियोटाइप का मतलब है रूढ़वादी, यानी कि रूढ़वादी जो धारणा नहीं है। तो ये पहली वाली रूढ़वादी धारणा नहीं है, क्योंकि ये पुरुष जो होते हैं वो बच्चे भी पैदा कर सकते हैं और खाना भी बना सकते हैं। इसी प्रकार से नीचे क्या, बेहतर चालक होते हैं। इसका मतलब यहाँ पे पुरुषत्व दिखाया गया है, इन जो पॉइंट्स में है यहाँ पे पुरुषत्व दिखाया गया है, जो रूढ़िवादी के सबूत हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट को, तो इसका उत्तर पहला होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए सही है। स्वतंत्र, मेहनती। तो स्वतंत्र हो या मेहनती हो या भावुक हो, ये पुरुष या महिला किसी में भी हो सकता है, इसलिए इसका सही उत्तर है सभी। अब ये रूढ़ी नहीं है, अब ये वास्तविकता से परिचय कराया जा रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जेंडर मिथक नहीं है, पहचाने। जेंडर मिथक नहीं है, पहचाने, यानी कि रूढ़वाद नहीं है उसके अंदर, ये पहचानना है। लड़कों के लिए विज्ञान और तकनीक है, नहीं, सभी के लिए। लड़के तर्कशील होते हैं, लड़कियां तर्कहीन, गलत, बिल्कुल। लड़कों और लड़कियों के बीच जैविक अंतर उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं के संबंधित नहीं है, बिल्कुल सही बात है। ये ज्ञान और संज्ञान की बात जैविक अंतर नहीं करता है, ये सिर्फ ऑन एओन में अंतर करता है। नेक्स्ट है, मेंस्ट्रुएशन के दौरान लड़कियों को रसोई में प्रवेश नहीं करना चाहिए, ये भी एक रूढ़ी है।
तो इसका सही उत्तर है तीसरा यहाँ पे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लिंग भेद को नहीं दर्शाता है? शेफाली पर्वतारोही बनने के लिए प्रशिक्षण ले रही है, बिल्कुल सही है, प्रशिक्षण ले रही है तो वो कुछ ना कुछ करके दिखाएगी, और इसमें महिला पुरुष में अंतर नहीं किया जा रहा है। उसके बाद शारदा अपना ज़्यादातर काम रसोई के खाने में बिताती है, ये गलत है, उसको भी बाहर के नॉलेज होनी चाहिए, उसको भी अन्य चीज़ों में भाग लेना चाहिए। बंटी और उसके दोस्त आमतौर पर टॉय कार और टॉय गन के साथ खेलते हैं। बंटी और उसके दोस्त मतलब यहाँ पे पुरुष की भावना है। परिवार की रोटी कमाने वाला होने के कारण रोहित अपने परिवार के लिए सभी फैसले लेता है, ये भी गलत है। उसमें महिला का भले ही कमाने वाला हो लेकिन महिला का भी सहयोग होना चाहिए, दोनों पति पत्नी का सहयोग होना चाहिए, जो हिसाब से ये प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या यह कथन सही है? राजनीति में सत्ता और अधिकार के पदों को संभालने के में पुरुषों की तुलना में महिलाएं कम सक्षम होती हैं। अब यहाँ पे ये रूढ़ी लागू कर दी गई। कम सक्षम क्यों होती हैं? अभी आप अपने ही इंडिया में देख लीजिए, काफ़ी महिलाएं ऐसी हैं जो राज सत्ता पर ऊपर बनी हुई हैं। यूपी में मुख्यमंत्री मायावती कई बार बन चुकी हैं। अब वहाँ पे पश्चिम बंगाल में देखें ममता बनर्जी बन चुकी हैं, और यहाँ पे देखें कांग्रेस की जो हेड हैं लीडर सोनिया गांधी, वो भी महिला हैं। तो ऐसे ये नहीं है। तो इसका सही उत्तर है नहीं, वे सत्ता और अधिकार के पदों को संभालने में पुरुषों की तरह ही सक्षम होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? महिलाओं का स्थान घर है, गलत। लड़के और लड़कियों के साथ बराबरी का व्यवहार किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। लड़के लड़कियों से अधिक मेहनती होते, ऐसा कुछ नहीं है। लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाना चाहिए, ये भी गलत है। इसका सही उत्तर है दोनों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लड़कियों महिलाओं के बारे में एक जेंडर स्टेरियोटाइप नहीं है? तो लड़कियों महिलाओं के पास नेतृत्व कौशल है और वे किसी भी पेशे को उत्कृष्टता से प्राप्त कर सकती हैं, बिल्कुल सही है। लड़कियां और महिलाएं बातूनी होती हैं, गलत है। लड़कियां महिलाओं को पतली और सुंदर होनी चाहिए, ये गलत है। लड़कियां महिलाएं खराब निर्णय लेने वाली होती हैं, ये भी गलत है। इसका सही उत्तर पहला है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। पुरुषत्व और स्त्रीत्व को संदर्भित करता है जेंडर। जेंडर से ही भेद होता है समाज के अंदर। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। तो इस प्रकार से 10 प्रश्न यहाँ पर पूरे हुए हैं। टाइम लगा 2 मिनट 3 सेकंड, और हम लोगों ने 10 में से 10 का स्कोर यहाँ पर किया है। यहाँ पर प्रश्नोत्तरी कंप्लीट हो चुकी। तो उम्मीद करता हूँ ये जो हम लोगों ने डिटेल में इसको पढ़ा वो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही एक बार फिर से याद दिलाना चाहूँगी, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर डेली की वीडियो लिंक और साथ ही इम्पोर्टेंट PDFs और आदेश जो भी गवर्नमेंट के होते हैं वो समय समय पर मिलते रहते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।